हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुस्से में बोली जाने वाली छोटी छोटी सेंटेंसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला गुस्से में बोले जाने वाला सेंटेंस है मुद्दे की बात करो या फिर मुद्दे पर आओ। काफ़ी बार हम कहते हैं कि यहाँ की वहाँ की गपशप ना करते हुए मुद्दे पर आओ, मुद्दे की बात करो। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट। क्या कहेंगे? कम टू द पॉइंट। मुद्दे पर आओ, मुद्दे की बात करो। गाइज, इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है अपनी आवाज़ नीचे करो या थोड़ा धीमा बात करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज़, योर का मतलब होता है आपका, तुम्हारा, और लोअर का मतलब होता है कम करना, नीचे करना, धीमा करना। तो अगर कोई आपसे ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है उस वक्त आप उसे कह सकते हो लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। अपनी आवाज़ धीमी करो या अपनी आवाज़ नीची करो। हमारा अगला सेंटेंस है ज़्यादा ज़ोर से बात मत करो या फिर ज़ोर से बात मत करो। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पीक टू हाई। डोंट स्पीक टू हाई। गाइज, हमारा अगला गुस्से में बोले जाने वाला सेंटेंस है मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। उसके बाद गाइज हमारा अगला सेंटेंस है हिचकिचाओ मत या फिर आगे पीछे मत करो। काफ़ी टाइम अगला इंसान किसी चीज़ का डिसीज़न लेते समय आगे पीछे करता है, काफ़ी सोचता है। तो उस वक्त हमें उसे इंग्लिश में कहना है हिचकिचाओ मत, यानी कि डोंट डिली डैली। हिचकिचाना इसे इंग्लिश में कहते हैं डिली डैली। डोंट डिली डैली। संदेह करना, विलंब करना या किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचना, आगे पीछे करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिली डैली। डोंट डिली डैली। इसके बाद गाइज हमारा अगला सेंटेंस है समझदारी से बात करो। समझदारी से बात करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टॉक सेंस। टॉक सेंस। हमारा अगला सेंटेंस है मामले को शांत करो या मामला दबा दो। काफ़ी बार हम ऐसा कहते हैं कि ये मामला बहुत बढ़ गया है, इस मामले को शांत करो, इस मामले को दबा दो। तो इस वक्त हमें इसे इंग्लिश में कहना है हश अप द मैटर। हश अप द मैटर। हश अप ये एक फ्रेजल वर्ब है। हश अप का मतलब होता है मामले को शांत करना। तो मामला दबा दो या फिर मामले को शांत करो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हश अप द मैटर। गाइज, इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है बस करो या ख़त्म कर डालो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप इट और फिनिश इट। ड्रॉप इट और फिनिश इट। बस करो, ख़त्म करो। काफ़ी बार हम ऐसे कहते हैं गुस्से में, तो उस वक्त हमें कहना है ड्रॉप इट या फिर हम कह सकते हैं फिनिश इट। नेक्स्ट है गाइज, अगर हमें कहना है मामला ख़त्म करो तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप द मैटर। सिंपली हम कहेंगे ड्रॉप द मैटर। नेक्स्ट है अगर हमें कहना है पुरानी बातों को भूल जाओ या फिर जो बीत गई सो बात गई। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स। लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स। इसका मतलब होता है पुरानी बातों को भूल जाओ। नेक्स्ट है अगर हमें कहना है इसे गंभीरता से मत लो। किसी चीज़ को अगर कोई बहुत ही गंभीरता से ले रहा है, सीरियसली ले रहा है, तो हम इसे कहेंगे इंग्लिश में डोंट टेक इट सीरियसली। डोंट टेक इट सीरियसली। सिंपली हम कहेंगे डोंट टेक इट सीरियसली। इसे गंभीरता से मत लो। नेक्स्ट है अगर हमें कहना है ये अजीब है तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ वियर्ड। और अगर हमें कहना है ये बहुत ही अजीब है तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ सो वियर्ड। दिस इज़ सो वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काफ़ी बार हम गुस्से में किसी को कहते हैं, जब हमें किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब हम कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। तो यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल नॉट स्पेयर यू। आई विल नॉट स्पेयर यू। SPARE स्पेयर। आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। गाइज, हमारा अगला सेंटेंस है उसे रोको मत।
उसे रोको मत। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्टॉप हिम। डोंट स्टॉप हिम, उसे रोको मत। गाइज, हमारा अगला गुस्से से बोला जाने वाला सेंटेंस है तुम तुम्हारी सोच नहीं बदलोगे। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट चेंज योर माइंड। यू विल नॉट चेंज योर माइंड। माइंड का मतलब होता है सोच, यानी कि तुम तुम्हारी सोच नहीं बदलोगे। अगला सेंटेंस है आज मुझे सब कुछ खत्म कर देना है। आज मुझे सब कुछ खत्म कर देना है। काफ़ी बार हम गुस्से में कहते हैं ना कि मैं इससे बहुत ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ, आज तो मुझे सब कुछ खत्म ही कर देना है। तो ऐसे में हम इंग्लिश में इसे कह सकते हैं आई वॉन्ट टू फिनिश एवरीथिंग। आई वॉन्ट टू फिनिश एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। अगला सेंटेंस है गाइज, ये सब मेरे समझ से परे है। काफ़ी बार बातचीत के दौरान कोई चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आती है तो तब हम उन्हें कहते हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं ये सब मेरे समझ से बाहर है, ये सब मेरे समझ से परे है। तो इस वक्त हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ये सब कुछ मेरे समझ से बाहर है। अगला सेंटेंस है तुमने मुझे फंसाया है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चीटेड मी। यू हैव चीटेड मी। चीट का मतलब होता है फंसाना, तो तुमने मुझे फंसाया है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चीटेड मी। नेक्स्ट है जो होगा वो होगा। काफ़ी बार हम कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे जो भी होगा। कहते हैं ना काफ़ी बार गाइज हम इस तरह के सेंटेंस भी यूज़ करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इस वक्त हमें इसे इंग्लिश में कहना है कम व्हाट मे। कम व्हाट मे। जो होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट है क्या बकवास है। ये क्या बकवास है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। क्या बकवास है। नेक्स्ट है गाइस ये मेरे ख्यालों से परे है, या फिर ये मेरे सोच से परे है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स बियॉन्ड ऑफ माई थिंकिंग। इट्स बियॉन्ड ऑफ माई थिंकिंग। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, से परे होना, और थिंकिंग का मतलब होता है ख्याल या फिर सोच। तो ये मेरे ख्यालों से परे है या फिर ये मेरे सोच से परे है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स बियॉन्ड ऑफ माई थिंकिंग। नेक्स्ट है क्या मैं वो ले सकता हूँ, या फिर क्या मैं वो ले सकती हूँ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मे आई टेक इट। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मैं वो ले सकती हूँ या फिर क्या मैं वो ले सकता हूँ। मे आई टेक इट। नेक्स्ट है तुम क्यों परेशान कर रहे हो। तुम क्यों परेशान कर रहे हो। इसके पहले ही हमने देखा है परेशान करना को इंग्लिश में कहते हैं बॉदर। तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डू यू बॉदर। व्हाई डू यू बॉदर। अगला सेंटेंस है गाइस मुझे और कुछ नहीं कहना है। काफ़ी बार हम गुस्से में कहते हैं मुझे और अभी कुछ भी नहीं कहना है, मुझे अब और कुछ भी नहीं कहना है। तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव नथिंग मोर टू से। आई हैव नथिंग मोर टू से। अगला है अगर हमें कहना है गाइज तुम एक झूठे इंसान हो या फिर तुम एक झूठी हस्ती हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर अ फॉल्स फिगर। यू आर अ फॉल्स फिगर। फिगर का यहाँ पे मतलब होता है व्यक्ति, हस्ती। तो तुम एक झूठे इंसान हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर अ फॉल्स फिगर। गाइज अगला हमारा गुस्से में बोले जाने वाला सेंटेंस है तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले। काफ़ी बार हम गुस्से में कहते हैं जब हमारा किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, तब हम उसे गुस्से में काफ़ी बार कह देते हैं कि तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले। तुम होते कौन हो जो मुझे इतना सिखा रहे हो, जो मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो। तो इस वक्त हमें इंग्लिश में कहना है हु आर यू टू टीच मी। हु आर यू टू टीच मी। इसी तरह अगर हमें कहना है तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार हम गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हमें इंग्लिश में कहना है यू नीड नॉट टू टीच मी। यू नीड नॉट टू टीच मी। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना,
तो तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू नीड नॉट टू टीच मी। नेक्स्ट है तुम्हारी सलाह तुम्हारे ही पास रखो, या फिर आपकी सलाह आपके ही पास रहने दो। गुस्से में हम काफ़ी बार कह देते हैं कि आपकी सलाह आप तक ही रखो, आपके ही पास रखो, मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी सलाह अपने ही पास रखो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। अपनी सलाह अपने ही पास रखो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। नेक्स्ट है बस हुआ, बहुत हुआ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दैट्स इनफ। अब बहुत हो चुका, इस सेंस से हम कहते हैं दैट्स इनफ। नेक्स्ट है गाइज इसे बच्चों का खेल मत समझना। इसे बच्चों का खेल मत समझना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेक इट एज चाइल्ड प्ले। डोंट टेक इट एज चाइल्ड प्ले, इसे बच्चों का खेल मत समझना। नेक्स्ट है गाइज अगर हमें कहना है अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, अपनी मर्यादा क्रॉस मत करो, अपने औकात में रहो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बी विद इन योर लिमिट्स। बी विद इन योर लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब होता है मर्यादा। तो अपनी हद में रहो, अपनी मर्यादा में रहो, इसे हम कहेंगे बी विद इन योर लिमिट्स। बी विद इन योर लिमिट्स। नेक्स्ट है गाइज दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। दोबारा अपना मुंह मत दिखाना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट शो योर फेस अगेन। डोंट शो योर फेस अगेन। नेक्स्ट है अगर हमें कहना है गाइज आप में हिम्मत है क्या। आप में हिम्मत है क्या, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव गट्स। डू यू हैव गट्स। गट्स का मतलब होता है हिम्मत, धैर्य। नेक्स्ट है गाइज मेरी बात समझने का प्रयास करो, या फिर मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नेक्स्ट है अपना काम सही तरीके से करो, या फिर अपना काम बराबर करो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डू योर वर्क करेक्टली। डू योर वर्क करेक्टली, या फिर डू योर वर्क प्रॉपरली। अपना काम सही तरीके से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली, या फिर डू योर वर्क करेक्टली। नेक्स्ट है तुम्हारी औकात क्या है। अगर हमें गुस्से से किसी को कहना है तुम्हारी औकात क्या है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर स्टेटस। व्हाट्स योर स्टेटस। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस वो सब मेरे ऊपर छोड़ो, या फिर वो मेरे ऊपर छोड़ो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लिव इट ऑन मी। लिव इट ऑन मी। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ऐसा हम काफ़ी टाइम कहते हैं। तो इसे इस वक्त हम इंग्लिश में कहेंगे लिव इट ऑन मी। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी का रहने दो। नेक्स्ट है तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की। तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की। काफ़ी बार जब हमें कोई टच करने की कोशिश करता है तो उस वक्त हम उसे गुस्से से कहते हैं कि तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की। इस वक्त हमें इंग्लिश में कहना है हाउ डिड यू ट्राई टू टच मी। हाउ डिड यू ट्राई टू टच मी। तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की। हाउ डिड यू ट्राई टू टच मी। काफ़ी दूर मत जाना। काफ़ी दूर मत जाना। डोंट गो सो फार। डोंट गो सो फार। फार का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस इसे किसने तोड़ा। इसे किसने तोड़ा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हु ब्रोक धिस। हु ब्रोक धिस। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रेक इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक, यानी कि तोड़ना। तोड़ा, किसने तोड़ा, हु ब्रोक धिस। ये किसने तोड़ा, हु ब्रोक धिस। नेक्स्ट है मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, या फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। आई विल शो यू दैट हु आई एम। आई विल शो यू दैट हु आई एम। काफ़ी बार हम गुस्से में कहते हैं कि अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो गाइज इस तरीके से, इस सेंस से हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं कि आई विल शो यू दैट हु आई एम। नेक्स्ट है
मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। गुस्से में हम कहते हैं कि हाँ चल जा, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। तो इस वक्त हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सीन टू मैनी लाइक यू। आई हैव सीन टू मैनी लाइक यू। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। नेक्स्ट है गाइज, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी है या फिर कुछ भी बात नहीं करनी है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। नेक्स्ट है मुझे उंगली मत दिखाओ। मुझे उंगली मत दिखाओ। डोंट शो मी फिंगर। डोंट शो मी फिंगर। फिंगर का मतलब होता है उंगली। नेक्स्ट है गाइज, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कुड यू डू दिस टू मी। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तुम ऐसा मेरे साथ कैसा कर सके। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। नेक्स्ट है तुम क्या करोगे। तुम क्या करोगे। वॉट विल यू डू। वॉट विल यू डू। तुम क्या करोगे। नेक्स्ट है मुझ पर चिल्लाना बंद करो। मुझ पर चिल्लाना बंद करो या फिर मुझ पर चिल्लाओ मत। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप येलिंग टू मी। स्टॉप येलिंग टू मी। येल इसका मतलब होता है चिल्लाना। येलिंग यानी कि चिल्लाना। स्टॉप येलिंग टू मी। मुझ पर चिल्लाना बंद करो। नेक्स्ट है गाइस, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। अगला सेंटेंस है गाइस, एक बार तो आओ। एक बार तो आओ। एटलीस्ट एक बार तो आओ। एटलीस्ट हमारे घर एक बार तो आओ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कम एटलीस्ट वंस। कम एटलीस्ट वंस। नेक्स्ट है गाइस, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू से दैट। अगला सेंटेंस है गाइस, मेरे रास्ते में मत आओ या फिर मेरे रास्ते में बाधाएं पैदा मत करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरे रास्ते में मत आओ। अगला सेंटेंस है गाइस, मुझे काम करने दो। मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क। लेट मी वर्क। मुझे काम करने दो। नेक्स्ट है बोलने से पहले सोचा करो। बोलने से पहले सोचा करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे थिंक बिफोर स्पीक। थिंक बिफोर स्पीक। नेक्स्ट है गाइस, क्या आप सुन रहे हो या फिर क्या तुम सुन रहे हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू लिसनिंग। आर यू लिसनिंग। क्या तुम सुन रहे हो या फिर क्या आप सुन रहे हो। नेक्स्ट है अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डू योर वर्क योर सेल्फ। डू योर वर्क योर सेल्फ। अपना काम खुद करो इसे इंग्लिश में कहते हैं डू योर वर्क योर सेल्फ। एंड आवर नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। डोंट लाई यानी कि झूठ मत बोलो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट लाई। तो गाइज ये थे यहाँ पर गुस्से में बोले जाने वाले छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस। आप इन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत के दौरान यूज़ करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई हो, पसंद आ गई हो। ऐसे ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो गाइज़ आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।